और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी एस के मुख्य कार्यालय में, जहाँ पर जो प्रत्याशी हैं अभिषेक सिंह जी जो मास्टर हैं, और उनको यहाँ पर बुराड़ी में प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। तो मैं एक तो सर्वप्रथम उनसे बात जानना चाहूँगा कि सर, आपको यहाँ पर आपकी पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है यहाँ पर बुराड़ी क्षेत्र में। तो सर, आप शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, तो आप इसके बारे में बताइए कि सर कि आप जब जनता के बीच में जाएंगे, बुराड़ी क्षेत्र की जनता के बीच में, तो क्या आपके मुद्दे होंगे और कैसे आप लोगों से मतलब चुनाव के लिए मतलब वोट मांगेंगे, तो आप सभी के विस्तृत में बता दीजिए सर। सबसे पहला मुद्दा मेरा होगा वह मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, स्वस्थ समाज, मैं उस पे जाऊंगा वोट मांगने। क्या हम लोग बुराड़ी वाले स्वच्छ हवा के भी जिम्मेदार नहीं है, हवा के भी लायक नहीं है? इस विधायक ने हम लोग की हवा तक ले ली है, शुद्ध हवा नहीं है, पानी नहीं स्वच्छ है। मैं उस मुद्दे पर जाऊंगा जो इसको मैं रोज फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यही बुराड़ी का हूँ और यही इस प्रॉब्लम को देख रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले हवा, पानी, इन सब चीजों के मुद्दे पर आ रहा हूँ। फिर उसके बाद करते हैं यहाँ महिलाओं को रोजगार नहीं, कोई भी लघु उद्योग नहीं है, जबकि सरकार की बहुत सी योजनाएं होती हैं जो कि महिलाओं के लिए होती है, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है उनके पास कि करें उस काम को। उसके बाद यहाँ के युवा नशा में डूबते जा रही है बुराड़ी। हर एरिया के लोग परेशान हैं, किस स्तर से नशा का यहाँ पे है। हर समय चरस, स्मैक, ये सब छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ। गलियों में शराब बिकना, क्या यहाँ के विधायक को इसकी समझ नहीं है? तो मैं इसके लिए नशा मुक्त बुराड़ी पे काम करूंगा और यहाँ के युवाओं को 100% रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। इसके लिए मैं एक विधायक रोजगार कार्यालय बनाऊंगा जहां लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराकर मैं उनको रोजगार दिलाऊंगा। जो बिजनेस करना चाहता है उनको सरकार की दुनिया की योजनाएं हैं, मैं उस पर लोन दिलवाऊंगा। खादी ग्राम उद्योग है जो कई उद्योगों के लिए आपको ट्रेनिंग देता है, उस ट्रेनिंग को दिलवाऊंगा और आपको उद्योग स्थापित करने में मदद करवाऊंगा। उसके बाद यहाँ जाम मुक्त बनाना है, पुस्ते वाली रोड को मैं सही डबल कराने की कोशिश करूंगा, पीछे नाले की रोड को कराऊंगा जिससे पूरे कौशिक की भीड़ इधर से ट्रांसफर हो जाए। जब सननगर की मेन रोड है वहां पे अनऑथराइज्ड जो पार्किंग हो रही है, जो लोग कब्जा करते जा रहे हैं, उसको रुकवाऊंगा। पैदल चलने की जगह नहीं होती है। क्या इस चीज को कोई पार्षद, कोई विधायक, कोई पार्टी नहीं देख पा रही है? जनता गिर जा रही है, क्या किसी को कोई मतलब नहीं होता है? तो मैं इस पे काम करूंगा सबसे पहला, कि लोगों को कम से कम पैदल चलने के लिए, आपको बुराड़ी से कहीं भी जाना है तो आप 2 घंटे का समय ले चलते हैं। हम लोग बार बार कहते हैं समय बहुत कीमती है, सभी को बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ से कई लोग बीमार होते हैं और रास्ता साफ नहीं होता, क्लियर नहीं होता, तो उसको आप किस तरह से करेंगे? तो यही जो मेरा जब मैं जाम ही हटा दूंगा, अगर लिटरली यहाँ दिल्ली वालों का चेकअप कराया जाए, हेल्थ चेकअप कराया जाए, तो यहाँ पे 60 से 70% लोगों को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो चुकी होगी, दमे की प्रॉब्लम। जब धूल पीना ही है, सुबह शाम ऑफिस जाना है, आदमी अपना परिवार नहीं चलाएगा। क्या विधायक को पता नहीं, वही रहते हैं सामने, दिखता नहीं उन्हें? तो दिखना चाहिए ना उन्हें, हमारे विधायक को। क्या आप पे पट्टी बांध रखी सारी पार्टियों ने? सब एक बीजेपी, आम आदमी बीजेपी को, आप एक दूसरे के लिए ही जब हमको छोड़ दिए, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो जनता पिसती रहे खाली। जनता को समझना पड़ेगा कि ये लोग हमें पागल बना रहे हैं और हमें आगे आके अब आम आदमी के विरुद्ध आम आदमी खड़ा हो रहा है, आपका आदमी खड़ा हो रहा है, आपसे जुड़ा हुआ। जो मैं रोज रात में 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे उठ के मोटर चला केवल पानी चेक करता हूं, तब मुझे समझ में आता मेरी जनता कितनी परेशान है। और पानी भरने के बाद टंकी भी जाके चेक करो कि काला पानी तो नहीं भर गया। अगर काला पानी भर गया, बुराड़ी में पूरी जनता ये दूषित जो पानी है इससे त्रस्त है, तो इसके लिए क्या उपाय आप मतलब करेंगे यहाँ पर कि पानी आए? उसके लिए जो हमारे वाटर माफिया हैं, कहीं ना कहीं उनका संपर्क है ऊपर, क्योंकि सेम वाटर प्लांट से जब तिमारपुर पानी जा सकता है, अशोक विहार पानी जा सकता है, मॉडल टाउन शुद्ध पानी जा सकता है, तो बुराड़ी वालों को ही काला पानी की सजा क्यों? क्या बुराड़ी वाले पागल हो गए? ऐसे लोगों को वोट दे रहे हैं जो उनको शुद्ध पानी तक नहीं पिला पा रहा है 10 साल से, और अब विधायक बना रहे हैं आम आदमी पार्टी का चुनाव आया है तो फ्री में चीजों को बांट रहे हैं। क्या पैसा वो फ्री से अपने जेब से ला रहे हैं? समझना चाहिए, हमारे टैक्स का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। आपको आगे सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, उनको आप उनके सम्मान के लिए अगर आपको काम करना है, लघु उद्योग लगाइए जिससे उनके हाथ में रोजगार है, वो जिंदगी भर सम्मान से जी सके। वो होते हैं सम्मान की बात, वो हमारी पार्टी ने किया है और हम करेंगे, 101% करेंगे उसको। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करना। मैं उतारा प्रत्याशी के रूप में, तो क्या आप मतलब इनके बारे में कुछ नहीं?
जिनके बारे में क्या कहे जी, ये हमारे गली में हम इस गली के लिए लड़े, संजीव जाके घर चक्कर काटे जी। 1 महीना 2 महीने 3 महीने उसके आप पब्लिक लेके पहुंचे। जब भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई के चलते हमने फिर एक निर्णय लिया कि अपनी गली से कोई ना कोई प्रत्याशी उठाने की। हमने सर जी को देखा, सर जी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने क्वालिफाई करी हुई हैं, तो उनको देख के हम देखते चलते हैं भाई सर जी को इलेक्शन में उठाया जाए। तो हमारे आपस में बैठ के 3-4 भाइयों ने आपको चर्चा करी सर जी को प्रत्याशी बनाने के लिए। विधायक जी गिरी जी का हमें सहयोग मिला, इनको टिकट दिवाने का अवसर हो गया। हमने इसलिए इस मुद्दे को गली को चलते हुए गंदा पानी देखते, अब पब्लिक का बहुत खुश है, अब पानी पी रहे हैं हम लोग, पानी पी रहे हैं हम लोग, पानी पी रहे हैं। अरे 20 रुपए की बोतल खरीदते हैं डेली, वो 600 रुपये महीना हो गया। बिल अगर 150 रुपये पानी का पहले आता था, और 600 रुपये महीना दे रहे हैं, उधर नहीं है, फ्री पानी पी रहे हैं बस। फ्री क्या हो गया है बताओ? फ्री तो कुछ भी नहीं है। फ्री कर करके तो दुनिया को लूट लिया इन्होंने। संजीव जा करते भागना पड़ेगा, ये पब्लिक काम करेगी, हम लोग काम करेंगे। संजीव जाएगा कोई स्टॉप नहीं है यहाँ पे, यहाँ से आए जो भी आएगा अपना बस भरो और चल दो, यहाँ से नहीं आएगा सब करनी होगा। हम अभिषेक जी को लड़ाएंगे, हमारी बुराड़ी विधानसभा पूरा साथ देगी, पूरा समाज साथ देगा, और हम उनको विधायक बनाकर लाएंगे। और हम जो जो काम इन्होंने किए हैं, जो अपने लिखे में, वो हम काम पूरा करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अवन कह सकते खबर छपेगी जीत की अखबार में, अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का एक एक उम्मीदवार ईमानदार, वफादार और देशभक्त होगा। और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सच्चे और ईमानदार नेता को अपना उम्मीदवार बना रही है। हमारे कोई कमी नहीं है, कमी है सिर्फ नेताओं की नीयत की। अगर नेताओं की नीयत ठीक होती तो आज राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के गठन करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन इन निकम्मे और नकारा नेताओं ने हमें मजबूर किया कि आप भी एक राजनीतिक दल का गठन करो। और आज हम लोगों ने राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के गठन में जो अपने नगीने चुने हैं वो सभी हीरे हैं। अंगूठी में नगीने को लगाना चाहेगा और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के हर उम्मीदवार को जिताना चाहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का एक एक उम्मीदवार ईमानदार और कर्मठ है और जमीन से जुड़ा है, हवा हवाई नहीं है, बड़ा बैग दे के टिकट नहीं लाए हैं। जो जमीन पे काम कर रहा है वो क्षेत्र में जनता के बीच जा रहा है। बना है जनता गुंडे मवालियों को विधायक अपने क्षेत्र में बना, नेताओं को भगाने का काम करेंगे और एक शिक्षित और विकसित उम्मीदवार को राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी को दिल्ली में चुनेंगे। और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी 2025 में जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो सरकार में मुख्यमंत्री अपना बनाएगी। क्या बात है। पार्टी जब हमने सब पार्टियों को देखा तो हमें एक पार्टी नजर आई, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी। फिर हमने सोचा ये पार्टी तो बड़ी छोटी है, इसके साथ हम कैसे लड़े। फिर जब हमने इस पार्टी के कार्य देखा तो हमें इसका पार्टी छोटी होने के साथ ये इतने बड़े बड़े कार्य कर रही है। मैं कहा यार हमारा प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा है। गंदगी और सब कुछ से इतना लोग बेहाल। हर्ष उत्तराखंडी जी का, आप हर्षपति उत्तराखंडी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी से का विचारधारा आम जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए आप दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपसे कम शब्दों में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अभिषेक सिंह जी की नेक नियति और दृढ़ इच्छा शक्ति को देखते हुए और समाज में उनके परिवर्तन की लहर को देखते हुए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी ने उन्हें बुराड़ी विधानसभा का उम्मीदवार चुना है। और पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है तो उनका ये जो मैनिफेस्टो है, ये जो विचारधारा है, इसको किस रूप में जनता तक पहुंचाया जाएगा, किस रूप में जनता के लिए भले का काम किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ करने का है नहीं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, जो कि अभी वर्तमान नेताओं के अंदर नहीं दिखी। अगर वर्तमान नेताओं के अंदर, जनप्रतिनिधियों के अंदर इच्छा शक्ति का अभाव नहीं होता, उनके अंदर कुटिलता नहीं होती, उनके अंदर पब्लिक के लिए एक दुख होता, दर्द होता, तो ये सारी चीजें बड़ी सामान्य सी हैं और बड़ी आसानी से हो जाती है। हमारे उम्मीदवार के पास
कहने को छिपाने को बहुत कुछ था, परंतु उन्होंने नहीं छिपाया क्योंकि उसके अंदर जनता के प्रति दुख है। आज अगर उन्हें चुना गया है और आज अगर उन्हें जनता चुनेगी तो सिर्फ ये इसीलिए चुनेगी क्योंकि जनता के प्रति जो दुख है उस दुख को देखते हुए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। आज जहां पर इतने बड़े बड़े महारथी हैं, जनता ने सपोर्ट करके इनको क्यों आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? इनको प्रेरित सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि जब इनके अंदर इच्छा शक्ति देखी और समाज के लिए काम करने का जज्बा देखा तो उस जज्बे को सलाम करते हुए आम जनता ने इनको उम्मीदवार पद के लिए उकसाया और आज वो इस जंग में खड़े हैं और जीत के लाए।